अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। आजकल मतांतरण को लेकर के बड़ी गंभीर चर्चाएं हो रही हैं। मामले सर्वोच्च न्यायालय तक जा रहे हैं और उनके फैसले भी अच्छे आ रहे हैं। दरअसल जो मतांतरण की व्यवस्था, अगर हम किसी धर्म के दर्शन से, किसी धर्म की आइडियोलॉजी से, उनके विचारों से सहमत होते हैं और धर्म परिवर्तन करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसा होना चाहिए। धर्म निजी विषय है। हमें किस धर्म में अपनी आपको सम्मिलित करना है, ये हमारा अधिकार है। लेकिन जब कुत्सित दृष्टि से, कुत्सित भावना से, गरीबी का, लाचारी का फायदा उठाते हुए उनको लालच दे करके धर्मांतरण कराया जाता है, वो अपराध है। उसे रोका जाना चाहिए। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जो तबका आदिवासियों का, दलितों का, वंचितों का अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धर्मांतरण करता है, एक तो ये रोका जाना चाहिए। यदि नहीं रोकता है तो फिर ऐसे लोगों के आरक्षणों को समाप्त कर देना चाहिए। क्योंकि इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में कोई कास्टिज्म नहीं है, कोई जाति व्यवस्था नहीं है। और जब वो जाति विहीन व्यवस्था है और हमने जो आरक्षण दिया है वो जातियों के आधार पर दिया है, धार्मिक आधार पर हमारा संविधान आरक्षण को रोकता है, तो ऐसी स्थिति में निस्संदेह माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो स्वागत योग्य है कि यदि हम धर्मांतरण करते हैं और फिर नौकरी में आरक्षण की ओर आवेदन भी करते हैं तो ये गलत परंपरा है, इसे हतोत्साहित किया जाना चाहिए। ये नियम विरुद्ध है और ऐसे आचरणों पर रोक लगना चाहिए। सरकार को चाहिए कि छोटे छोटे स्तर पर इस प्रकार के तंत्र बने जिनके पास ये आंकड़े हों कि कब कहाँ किसने कैसे धर्मांतरण किया। या मैं तो ये कहता हूँ कि धर्मांतरण की व्यवस्था में ये आवश्यक हो जाना चाहिए कि वो किसी एक मंच को सूचित करें। सरकार के पास कोई इतने विभाग हैं, उनमें से कोई एक नोडल अथॉरिटी बने जहाँ पर तहसील लेवल पर यह सूचित करना आवश्यक हो कि हमने इस धर्म को छोड़ के इस धर्म को स्वीकार कर लिया है। इस पर विधिवत एक संहिता बने, कानून बने और ऐसे लोगों को तत्काल, यदि आरक्षण या कोई सरकारी लाभ ले रहे हैं, उसे समाप्त कर देना चाहिए। मतांतरण का अधिकार विचारों की स्वतंत्रता के साथ अवश्य जुड़ा हुआ है, लेकिन लालच के साथ इसे नहीं जोड़ा जा सकता है। और इसके लिए निरोधात्मक उपाय इस देश में नहीं है जिस प्रकार के आवश्यक हैं कि धर्मांतरण का एक सूचीकरण होना चाहिए कि कौन व्यक्ति किस धर्म में था और उसने कब कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया है। ये सूचना उसे दे जानी चाहिए किसी एक नोडल डिपार्टमेंट को, किसी नोडल अधिकारी को। उसको आप तहसील लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, जिले लेवल पर, जहाँ चाहें करें और उसके बाद ही उसका धर्मांतरण प्रक्रिया मान्य होगी। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।